हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइफ तक जीएस। आज हम देखेंगे बिहार अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक। इसमें 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी इसमें दिए गए हैं। इस बुक में टोटल 16 सेट दिया गया है, जिसमें कि हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगर आप 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके प्ले लिस्ट में देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। ये यूपी की मुख्यमंत्री पहली बार थी। और ये आपका हो गया नंदिनी तत्पर थी, ये आपका उड़ीसा का पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मायावती, ये यूपी का पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। और ये आपका हो गया शीला दीक्षित, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो ये कब खोएगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तो नागरिकता खो देगा। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो फिर भी नागरिकता खो देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 यानी 2। नरसिम्हन कमेटी एक निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग सुधार से। आप लोग अच्छे से सेट को देखिए और सेट को लगाइए और ध्यानपूर्वक लगाइए, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिए कि आपका कितना आ रहा है। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकसित से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए आप लोग अच्छे से ऑप्शन को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरू योजना। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये जगह भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। और सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमेगा 3 एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसीय अम्ल का। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का नाम किससे संबंधित है? तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी कांड केस से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। हम्पी में विजयनगर के भवनोद्देश्य किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कनील मैकेंजी। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग।
भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए, ये बिहार के गवर्नर थे। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो ये उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वेंकैया नायडू को। लेकिन अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का हरा रंग होता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतुंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका भी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा बेरी रोग होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहिका से। तलचर कोयला खान कहाँ स्थित है? तो तलचर कोयला खान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उड़ीसा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। बाकी ये जो सब राज्य हैं भूटान से सीमाएं सटा हुआ है। किस कारण से दिन और रात होता है? किस कारण से दिन और रात होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया? तो इसका क्या जाएगा आंसर? ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह का। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हरियाणा में है, यमुनानगर में। ऑप्शन नंबर ए। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवर्षा रेखा कहते हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। और ये रावत भट्टा परमाणु संयंत्र ये राजस्थान में है। और ये कुंडनकुलम ये तमिलनाडु में है। और नवा परमाणु विद्युत कर ये कहाँ है? ये यूपी में है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जगह बागवानी से संबंधित है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जाएगा पालघाट दर्रा, ऑप्शन नंबर ए।
भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया, नीचे करते हैं थोड़ा सा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो जगह ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी पर। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात। ये कर्नाटक में है। और चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में है। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात ये कर्नाटक में है। और ये हाइगन्सकाल जलप्रपात ये तमिलनाडु में है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। जनसंख्या लभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना, ऑप्शन नंबर बी। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए। काली पटायोटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कलारी पायटुटू के नाम से जाना जाता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी माउंट आबू में स्थित है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आनंद मठ से लिया गया है। सूर सागर क्या है? तो सूर सागर क्या है? ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान से देखिए। सूरदास की काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। सुब्रत कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रत कप का संबंध किस खेल से है? ये फुटबॉल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आपका हो जाएगा क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है इसका मुख्यालय वियना में है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका हो गया 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नागालैंड। NSLD का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणित का। काव्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नाइक कंपनी से संबंधित है। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिहार से संबंधित है। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया? ये हो जाएगा बर्ड फ्लू। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? इसका ऑप्शन से अच्छे से देखिए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मंत्र। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में।
गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं गांठ वर्ष 2017 के किस महीने में थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अप्रैल माह में। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दिल्ली। निम्न में से किस राज्य ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए आप लोग। ये तमिलनाडु दिया हुआ है, उड़ीसा दिया हुआ है, असम दिया हुआ है, कर्नाटक। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। और 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो इसका ये पेरिस में होगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में हुआ था। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका ऑप्शन को अच्छे से देखिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य। तो आवृत्ति का इकाई क्या है? इसका हो जाएगा हर्ट्ज। ऊर्जा की इकाई क्या होगा? तो जूल हो जाएगा। वेग की इकाई मीटर प्रति सेकेंड होगा। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किस में मापते हैं हम लोग? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। और आपका हो जाएगा ईसीजी, ये हो जाएगा हृदय की जांच के लिए किया जाता है प्रयोग। ये एसजीपीटी जांच, ये यकृत से संबंधित है यानी कि लीवर से संबंधित है। शरीर का तापक्रम नियंत्रण कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। इसमें क्या बोल रहा है? सही कथन को चुनिए। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही कथन है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ना, ये तो बिल्कुल गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा आता है, ये तो सही लग रहा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी सही हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट होता है। और आपका हो गया वोल्ट की इकाई किससे मापते हैं? तो विद्युत विभव से। और एम्पियर इसका हो जाएगा प्रभावित धारा। और कूलॉम का हो जाएगा मात्रक विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कैसा मात्रक? कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत मोटर में क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो नहीं, बिल्कुल गलत है। आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी गलत है। क्या बोल रहा है इसमें? विद्युत मोटर में क्या होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन नंबर ए।
विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमीटर से। निम्न खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चादरी अभ्रक। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। कोशिका का शक्ति केंद्र स्रोत होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? यानी कि एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। और फिर हो जाएगा आपका अपेक्षिक आर्द्रता हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राजगीर। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विचार प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ढक गया, देखते हैं ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, तबकात ए नासिरी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुरावर्दी संप्रदाय के थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 200 से 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस्लाम से, ऑप्शन नंबर डी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैनुल आबदीन। फिरदौसी फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? शरियातुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप।
निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये उसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पंपास में। ये अर्जेंटीना के घास के मैदान भी हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन देश है, वह देश, देखते हैं फिर से, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। तो ये 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को यह क्वेश्चन वीडियो देखने में अच्छा लग